बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक बे औलादों के लिए ऐसी जड़ी बूटी बताऊंगा जो बहुत ही आसानी से मुयस्सर हो सकती है और इसके इस्तेमाल का तरीका भी बहुत आसान है और बे औलाद लोगों के लिए ये एक तोहफे से कम नहीं है। इस बूटी का नाम असगंध नागौरी है। उर्दू हिंदी में इसे असगंध कहते हैं, पंजाबी में आक्सन या बोगनी बूटी कहते हैं, संस्कृत में इसे अशोगंधा कहते हैं, अंग्रेजी में इसका नाम विंटर चेरी है और इसका बोटानिकल नाम बिथानिया सोमनीफेरा है। ये नाम मैंने आपको इसलिए बताए हैं कि जिस नाम से भी आप वाकिफ़ हैं आपको इसकी शनाख्त हो जाए, ताकि ढूंढने में भी आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। इसे इंडियन जिनसिंग भी कहते हैं, इसलिए कि ये असरात के लिहाज से जिनसिंग के हम पल्ला है। ये बूटी खुश्क और मोतदल इलाकों में आम मिलती है। फसलों के किनारों पर खुदरो पैदा हो जाती है। पाकिस्तान और मगरबी हिंद के तमाम इलाकों में आम मिलती है। सबसे उम्दा असगंध नागौरी नागौर के इलाके में पैदा होती है और इसी वजह से इसे असगंध नागौरी कहते हैं। तेबे में इसकी जड़ का इस्तेमाल होता है। इसकी जड़ का रंग कदरे भूरा होता है और ज़ैका कदरे तलख होता है। इसके इस्तेमाल से खून के सफ़ेद और सुर्ख ज़रात की पैदाइश बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये खून की कमी को भी पूरा करती है, जिस्मानी कमज़ोरी को पूरा करती है, थकावट और बेचैनी को ख़त्म करती है। अब हम बात करते हैं कि बे औलाद मर्दों और औरतों के लिए ये किस तरह एक नेमत साबित होती है। औरतों में इसका सबसे ज़्यादा असर इनके हार्मोन के अनबैलेंस होने पर है। हार्मोन के अनबैलेंस होने की वजह से ही बच्चा पैदा नहीं होता। उनको पीरियड की खराबियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। पीरियड के दौरान उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। बच्चा पैदा करने के लिए जो एग्स बनते हैं वो एग्स नहीं बनते। इसके इस्तेमाल से, जिसका तरीका इस्तेमाल मैं आखिर में बताऊंगा, औरतों का हार्मोन का अनबैलेंस मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है। पेट में जो फालतू चर्बी जमा हो जाती है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इसमें कई तरह के मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट अज्जा होते हैं जो जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी पैदा करते हैं। और ये इस तरह के हार्मोन भी पैदा करते हैं जो स्ट्रेस को कम करने का बायस बनते हैं, क्योंकि औरतों का जब हार्मोन का निज़ाम अनबैलेंस होगा तो उनको स्ट्रेस भी होता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को और बहुत सी कम्प्लिकेशन में शामिल कर लेती हैं। ये इन स्ट्रेस को कम करने वाली दवाओं से भी मरीज़ की जान छुड़ाती है और हार्मोन के सिस्टम को भी रेगुलेट करती है। ये अपने एंटीऑक्सीडेंट अज्जा की वजह से मिसाना में जो सोजश होती है और सोजश की वजह से पीप रेशा आता है उसको ख़त्म करती है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बढ़ने की वजह से जरसूमें भी ताकतवर पैदा होते हैं। इस तरह उनके शहवत के मसाइल, उनकी टैमे के मसाइल और उनके जरसूमे के मसाइल बिल्कुल हल हो जाते हैं और मर्द को भी मुकम्मल तौर पर मर्द और औलाद पैदा करने के काबिल बना देती है। अश्वगंधा पौधे की शक्ल भी आपको मैंने वीडियो में दिखा दी है। इनकी जड़ की शक्ल भी मैंने आपको दिखा दी है। इसकी जड़ का रंग कदरे भूरा होता है और ज़ैका कदरे तलख होता है। आप इसकी जड़ों को खुश करने के बाद इनका सफ़ूफ बना लें और बे औलाद मर्द व ख़वातीन इस सफ़ूफ की आधी आधी चम्मच सुबह, आधी आधी चम्मच शाम को नीम गर्म दूध के साथ लेते रहें। इसको लंबा अरसा तक इस्तेमाल करने से भी इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। आस्ता आस्ता ये पूरे निज़ाम को दुरुस्त कर देती है और बगैर साइड इफ़ेक्ट के मर्द और औरत दोनों में जो औलाद पैदा करने में रुकावटें होती हैं दूर कर देती है।